हेलो बच्चों, क्या हालचाल। ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स, बोर्ड टॉपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मैंने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव भी करा दिया था पिछले लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को। और उसके बाद ये वाला लेक्चर आप देखेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, मैंने एक पॉलिनोमियल px लिख दिया और जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, और a कोई एक रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, एंड x माइनस a इज डिवाइड टू द पॉलिनोमियल px। अगर इस पॉलिनोमियल px को x माइनस से डिवाइड करता है, उस केस में क्या होगा? x माइनस a इज फैक्टर इफ pa इक्वल टू 0, if pa इक्वल टू 0। और सेकेंड केस क्या बनेगा? pa इक्वल टू 0 तब होगा इफ x माइनस a इज फैक्टर। यही थ्योरम है और इसको मैंने आपको प्रूव भी कराया था। कैसे आएगा ये मैंने प्रूव करा दिया था। तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिए इसको कि कोई px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, और a कोई एक रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है, तो और x माइनस से डिवाइड करता है अगर इस पॉलिनोमियल को, उस केस में x माइनस से फैक्टर होगा। कब फैक्टर होगा? इफ pa इक्वल टू 0 होगा तब। और अगर x माइनस से फैक्टर है, उस केस में pa इक्वल टू 0, ऐसा होगा। ये आपका फैक्टर थ्योरम है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, अब ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। लेट px is a polynomial, px be a polynomial of degree 1 greater than or equal to 1, जिसकी डिग्री क्या है? 1 या 1 से ग्रेटर है, डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमने लिख दिया। और एंड a इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, a क्या है? कोई रियल नंबर है। अब ये जो px पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है? x माइनस a से, एंड डिवाइडेड बाई x माइनस a। जब x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा उस केस में तो रिमाइंडर क्या आएगा? देन रिमाइंडर इज pa। रिमाइंडर क्या होता है? pa होता है। ये आपका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि कोई अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, और a कोई एक रियल नंबर है, और उस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा आपका pa आएगा। तो ये रहा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 5 प्लस 2x वी गेट रिमाइंडर। अब यहां पर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इस पॉलिनोमियल को 5 प्लस 2x से डिवाइड करते हैं तब। जब इसको डिवाइड करते हैं उस केस में क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जब अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही करेंगे इसको। रिमाइंडर थ्योरम बताया है, अगर किसी से डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर जो आता है वो pa आता है। तो वो pa कैसे फाइंड करेंगे? वो a क्या होगा? a से जो 0 आएगा यहां से आएगा, 5 प्लस 2x का 0 फाइंड कर लेते हैं, 0 ऑफ 5 प्लस 2x। इसका 0 क्या आएगा? 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया? -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? -5/2। अब जो ये x की वैल्यू आया है -5/2,
इस वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो चलिए पुट करते हैं। जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है, -5/2। तो ये आ जाएगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप। -5/2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -5 का क्यूब करेंगे -125 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -3 5 15/2 प्लस 1। जहां तक क्लियर है। अब इसके बाद ये देखिएगा, एलसीएम ले लिया हमने 8। अब ये आ गया -125 प्लस 4 2 जा 8, 25 2 जा 50, 50 इंटू 3 150 आ जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 4 15 4 जा 60 हो गया आपका, प्लस 8 आ गया। ये हो गया। अब प्लस वाला कौन सा है, देखिए प्लस वाला आपका 150 और 8 158 हो गया, 158 माइनस 125 और 60 ऐड करिए, -5 8 और ये आ गया 1 -185 अपॉन 8 आ गया। अब इसको माइनस करिए, 185 में से 158 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 7 और 2 27 -27/8। तो ये आ गया आपका -27/8। तो -27/8 देखिए ऑप्शन ये करेक्ट हो गया आपका, -27/8 हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब अगर x - 2 इसका फैक्टर है, x - 2 क्या है, इसका फैक्टर हो गया, तो फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी। तो आपने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा था कोई अगर वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि x - से इज अ फैक्टर इफ pa = 0। तो अगर x - से इसने कह दिया कि इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो यहां पर x की जगह पर 2 वैल्यू पुट करने पर जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कर लेते हैं इसको। यहां पर पॉलिनोमियल जो px दिया हुआ है, px = x³ माइनस 2ax² प्लस ax - 1। अब क्योंकि x - 2 फैक्टर है, एज x - 2 इज फैक्टर, x - 2 इज फैक्टर। जब x - 2 फैक्टर है तो इसका 0 निकाल लीजिए, 0 ऑफ x - 2, x - 2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 2 को इसमें पुट करेंगे, जब जहां x है वहां 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2a 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 -1। 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8a प्लस 2a - 1। अभी आ जाएगा 8 - 1 7 -6a, ये हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये जो आएगा क्योंकि x - 2 फैक्टर है तो 2 पुट करने पर जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जिसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, 7 - 6a = 0, ऊपर लिख लीजिए आप एज p2 = 0। देयरफॉर 7 = क्या आ जाएगा, 6a, और यहां से a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7/6। तो यहां से a हमने फाइंड कर लिया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ये एक बार फिर से बता देते हैं, अगर x - 2 इसका फैक्टर है, अगर x - 2 फैक्टर है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x - 2 से फैक्टर होने का मतलब हुआ कि x - 2 इसको पूरा डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, आप फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि कोई अगर एक फैक्टर है तो ph = वहां 0 था, तो x की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर देखेंगे आप, p2 हमने x की जगह पर 2 पुट कर दिया, जहां जहां x है वहां हमने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया, और ये वैल्यू आ गया लास्ट में 7 - 6 से। और ये 7 - 6 से किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 7 - 6 से = 0 कर दिया, 7 = 6 से हो जाएगा, और a की वैल्यू आपकी 7/6 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फैक्टराइज इट 2x² माइनस 7x प्लस 3 और ये 12x² माइनस 7x प्लस 1, दोनों को आपको फैक्टराइज करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई c में करेंगे। a की वैल्यू यहाँ 2 है और c की वैल्यू क्या है 3, तो a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 6 आ गया। क्या आ गया? 6। अब आपको 6 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में, जिसको प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसे वो दो नंबर कौन सा है कि मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और प्लस करे तो 7 आए? तो वो नंबर आपका 6 और 1 हो जाएगा। क्या हो गया? 6 और 1, क्योंकि 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस 7 पर को रिप्लेस करके 6 प्लस 1 लिख लेते हैं, x प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 2x है, 2x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बचेगा आपका x माइनस, यहाँ से 2 3 जा 6, 3 आ गया। इसके बाद माइनस लिखा है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे। जब भी ब्रैकेट के बाहर निगेटिव आए तो ये साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x, ये माइनस और 3। जब भी आप देखेंगे जो ये पहले वाला ब्रैकेट में जो टर्म रहेगा, सेम टर्म बाद में भी आएगा। अगर बाद में सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बच जाएगा आपका 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ये आपने फैक्टराइज कर दिया, आपका आंसर आ गया x माइनस 3 और 2x माइनस 1। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपने ये किया था ऐसे सेम इसको भी करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 12 का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया, ये आ गया 12। अब इस 12 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिसको प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं? ऐसे दो नंबर आपके 4 और 3 हैं। ऐसे दो नंबर और 4, क्योंकि 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो जहाँ पर ये 7 है उसको रिप्लेस करते हैं किससे? 4 प्लस 3 से, x प्लस 1। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ देखना है, यहाँ प्लस करने पर आना चाहिए ये नंबर 7। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस करने पर वो नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा प्लस है तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो हमारे पास वो दो नंबर कौन से हैं? 6 और 1। अब यहाँ पर बताना है आपको दो नंबर कौन से हैं। 12 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो वो नंबर आपने फाइंड कर लिया, 4 और 3 है। तो जहाँ पर 7 है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? 4 प्लस 3 से। ये हो गया 12x² माइनस 4 का x में करेंगे 4x माइनस प्लस माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है। 12x² और 4x में क्या कॉमन है? जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 4x कॉमन हो जाएगा। कुछ लोग को ये समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे कॉमन हुआ, तो आप ऐसे कर लो, 12x² लिखा हुआ है तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे 12 को, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा और x² को करेंगे तो x इंटू x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 4x है तो 4 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू x हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आप देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका 2 है और क्या है? x कॉमन है और एक बार और 2 है। तो आपका क्या क्या कॉमन हुआ? 2 2 और x, 2 इंटू 2 इंटू x। इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 जा 4, 4x कॉमन हो गया। हमने 4x कॉमन लिया है, यहाँ पे 4x कॉमन लिया है। तो 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 4 3 जा 12। आप देखेंगे 3x बच रहा है तो 3x लिख लेते हैं माइनस 4x में से 4x आपने पूरा कॉमन ले लिया। जब पूरा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1। इसके बाद माइनस लिखा है, माइनस लिख लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं कॉमन है तो आप 1 ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आपका बच जाएगा 3x,
जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा और ये हो गया आपका 1। क्लियर है? यहां देखिएगा 3x माइनस 1 यहां भी है, 3x माइनस यहां भी है। 3x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहां से आपका बच जाएगा 4x और यहां से बच जाएगा 1 माइनस 1। तो ये आपका हो गया, आपका इसका फैक्टराइज कर दिया हमने और आंसर हमारा आया 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। सभी को क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर ऑफ ax के पावर 4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4, देन फाइंड a प्लस b। a प्लस b की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले a फाइंड करेंगे फिर b फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस b। तो पहले a कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं? x प्लस 2 इज अ फैक्टर और x माइनस 2 इज आल्सो अ फैक्टर। तो आप देखिएगा x प्लस 2 इसका फैक्टर है और x माइनस 2 इज आल्सो अ फैक्टर। तो जब दोनों फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर इफ p a इक्वल टू 0, याद है? तो वही उसी का यूज करेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम का। जब x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इज फैक्टर, देयरफॉर जीरो ऑफ x माइनस 2 क्या आ जाएगा? इसका जो जीरो आएगा वो होगा x की वैल्यू 2। इसका जीरो क्या आ जाएगा? 2। जीरो आ गया 2, तो ये 2 इसमें पुट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो चलिए पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में। px इक्वल टू जो गिवन है पॉलिनोमियल वो है आपका ax के पावर 4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4, ये है। अब इसका 0 2 आया तो जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। a 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस b 2 माइनस 4, ये कर लिया हमने। अब ये a हो गया, 2 के पावर 4 कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 2b माइनस 4। अब ये हो जाएगा 16a प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 16a प्लस 2b माइनस 12, ये आ गया। और ये जो P2 है, P2 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, एज P2 इक्वल टू 0। देयरफॉर जो ये आपका रिमाइंडर आया है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 16a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा, जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस b माइनस 6 इक्वल टू 0। 8a प्लस b इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बन गया, हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्योंकि x माइनस 2 इज आल्सो, x माइनस 2 ही फैक्टर हमने लिया था, अब x प्लस 2 ले लेते हैं। जब x प्लस 2 इसका फैक्टर हो तो सेम प्रोसेस जैसा हमने फर्स्ट के लिए इसके लिए किया है, ऐसे इसके लिए भी कर देते हैं। x प्लस 2 इज अ फैक्टर, एज x प्लस 2 इज फैक्टर, x प्लस 2 क्या है? फैक्टर है। देयरफॉर 0 ऑफ x प्लस 2 क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 2। x की वैल्यू क्या आया? माइनस 2 आया। तो इस x की वैल्यू माइनस 2 को इसमें पुट करेंगे। चलिए पुट कर लेते हैं इसको, x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू माइनस 2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे इसी पर। x की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इरेज करके यही कर लेते हैं। x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस 2, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है? माइनस 2। तो ये हो जाएगा p -2 इक्वल टू, जहां पर x है वहां क्या करिए? -2 रखिए। a हो गया
-2 के पावर 4 +2 और ये -2 -3 -2 का स्क्वायर प्लस b और ये -2 -4, ये हो गया। अब a -2 के पावर 4, -2 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, कितना आएगा 16 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो गया, -3 -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 3 जा 12 हो गया, -2b -4, ये हो गया आपका 16a, -4 -4 -8 और -12 -20 आ जाएगा, -2b -20 आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा, जो p -2 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल कर लेते हैं। नाउ 16a -2b -20 इक्वल टू 0, 0 कर लिया आपने। 16a -2b इक्वल टू क्या आएगा, 20 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8a -b इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 8a + b इक्वल टू 6 है, 8a + b इक्वल टू 6 है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करिए इसको, -b + b कैंसिल हो जाएगा, 8a और 8a कितना आ गया, 16a इक्वल टू 10 और 6 कितना आ गया, 16 आ गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गया, 1, a की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और ये b आ जाएगा, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 1 + b इक्वल टू 6, तो ये आ गया b इक्वल टू 6 - 8, तो b की वैल्यू क्या आ गया, -2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आया, -2, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a + b फाइंड करना है, और a की वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, -2 है, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 - 2 और ये आपका -1, क्या आ गया, -1। a + b की वैल्यू क्या आ गया, -1, जो हम लोग क्योंकि फाइंड करना था a + b, तो हमने फाइंड कर दिया a + b की वैल्यू -1। आई होप सभी को क्लियर समझ आ गया होगा। ये सबसे पहले जो x + 2 इसका फैक्टर है, x - 2 दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर है, तो क्या करेंगे आप, x की वैल्यू आप क्या, इसका 0 फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, इसका 0 फाइंड करेंगे तो -2 आएगा, तो 2 इसमें पुट करेंगे, जो आएगा वो 0 के इक्वल होगा, और -2 पुट करेंगे इसमें, जो आएगा वो 0 के इक्वल होगा, और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां से a और b फाइंड हो जाएगा। हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ से a और b आ गया, और क्योंकि a और b दोनों को प्लस करना है तो हमने प्लस कर दिया, a की वैल्यू 1 + b की वैल्यू -2 और प्लस करने पर ये -1 आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है आपका, इफ द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x + a leaves the same remainder when each is divided by x - 4, find the value of a। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। कब सेम आता है, जब इसको x - 4 से डिवाइड करते हैं। जब x - 4 से डिवाइड करेंगे तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब इसको x - 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका 0, x की वैल्यू 4 आएगा, इस जहां जहां x है उसको उसके जगह पर क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। ऐसा इसमें भी करेंगे, x की जगह पर 4 पुट करेंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा, और वो दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे। दोनों रिमाइंडर को इक्वल करने के बाद हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका px हमने ले लिया एक, ये px, ये है आपका px इक्वल टू ax³ + 3x² - 3। अब इसका क्योंकि x - 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो 0 ऑफ x - 4 क्या आ जाएगा, x - 4 इक्वल टू 0,
तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका 4 आ गया, x की वैल्यू 4। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है आपको 4, a हो गया और ये आपका 4 का क्यूब प्लस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 3, ये 64a प्लस 48 माइनस 3 45, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आ गया ये इसके लिए पहले के लिए। दूसरे को हम लोग gx ले लेते हैं, दूसरे को हम लोग gx ले लेते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए ठीक है। अब इसको हम लोग gx ले लेते हैं, gx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, ये है। अब इसके जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, 4 पुट कर लीजिए, 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4 के पावर क्यूब माइनस 5, 4 प्लस a, ये हो गया। 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 2 इंटू 64 माइनस 20 प्लस a, 2 से मल्टीप्लाई करिए 8 हो गया 12 हो गया माइनस 20 प्लस a, माइनस करिए आप 8 हो गया 0 हो गया 1 प्लस a, ये किसकी वैल्यू आ गया G4, ये 108 प्लस a आ गया। अब ये दोनों रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा है लिफ्ट द सेम रिमाइंडर, क्योंकि सेम रिमाइंडर बोला है तो दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ दोनों रिमाइंडर को इक्वल करते हैं, 64a प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस a, 64a माइनस a इधर आएगा तो ये माइनस से हो जाएगा, 108 माइनस 45, ये आ गया आपका 63a इक्वल टू 63 आ गया, a इक्वल टू 63 अपॉन 63 करेंगे कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया कि a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। देखिए फिर से इसको, ये जो पॉलिनोमियल है ये दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं। कब सेम रिमाइंडर देते हैं, जब इसको x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं इसको। इसका 0 क्या होगा, इसका 0 फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगा, तो जहां जहां x है वहां पर 4 पुट करेंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। ऐसे इसके लिए रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं और इसमें भी x की जगह पर 4 पुट करेंगे, x के प्लेस पर जब 4 पुट करेंगे जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। और दोनों रिमाइंडर को क्या करेंगे सेम, दोनों रिमाइंडर को इक्वल लिखा देना है। ये जो रिमाइंडर आया है आपका, ये जो रिमाइंडर ये है और ये जो रिमाइंडर है, ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये आपको प्रूव करना है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया है ये पूरा डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड होता है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल से पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पूरा डिवाइड प्रूव करना है तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा उसका। अगर ये पूरा डिवाइड करना है, प्रूव करना है, तो ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, फैक्टर होगा। तो हम लोग इसका जीरोज पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका जीरोज क्या, फैक्टराइज करने के बाद इसका जीरोज फाइंड कर लेते हैं। जीरो जो आएगा उस वैल्यू को अगर इसमें पुट करने पर जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको पूरा डिवाइड कर देगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो आप इसका जीरोज फाइंड करिए फैक्टराइज करके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको हमने gx ले लिया। जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 है, 3 × 3 हो गया, 1 × 3 करेंगे आप तो ये आएगा आपका 3 को स्प्लिट करना है ऐसे
नंबर में जिसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो वो नंबर है आपका 3 और 1। तो यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, 2 को रिप्लेस करेंगे 3 - 1 से -3, यहाँ पर x होगा x - 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - x - 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या x + 3 -1 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x + 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 3 कॉमन है और यहाँ से बचेगा आपका x - 1। अब आप बताइए, जब अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये आपको प्रूव करना है, तो इसका ही फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है, तो ये जो होगा, क्या ये अगर दिखा देते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि नहीं कि इस पॉलिनोमियल को ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका जीरो क्या होगा, जीरोज ऑफ x + 3 एंड x - 1। तो x + 3 = 0 कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगा -3 एंड x - 1 = 0 कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ गया 1। तो जो इसका जीरोज आया -3 और 1, तो -3 पुट करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 1 पुट करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम ये प्रूव करके दिखा दिए, हम कह सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, इस पॉलिनोमियल से, gx पॉलिनोमियल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो। तो कब ऐसा होगा, जब -3 x के प्लेस पर -3 पुट करने पर अगर 0 आता है और x की जगह पर 1 पुट करने पर 0 आता है तब। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। जो px पॉलिनोमियल है, px = x³ - 3x² - 13x + 15। तो जहां पर x है वहां क्या पुट करना है, -3 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -13, और ये हो गया आपका -3 + 15। जब आप -3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -27, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 3 जा 39 हो गया, प्लस 15 ये हो गया, -27 प्लस इन दोनों को ऐड करिए 54, -54 प्लस 54, ये आपका 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। -3 पुट करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। जब -3 पुट करने पर 0 आ गया तो क्या हम कह सकते हैं -3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो -3 जब इसका 0 है तो फैक्टर क्या x + 3 फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। x + 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ये हो जाएगा। अब ये भी फैक्टर है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। x - 1 तो 0 ऑफ x - 1, x की वैल्यू 1 है, तो जो आप पॉलिनोमियल x है वहां क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट करिए, ये हो जाएगा 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 प्लस 15, 1 -3 -13 प्लस 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और -16 कितना हो गया 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि x + 3 एंड x - 1 आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, ऐसा बोल सकते हैं। जब ये फैक्टर हो गया तो क्या ये भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इट मीन्स x² + 2x - 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। आप कह सकते हैं इसको, जब ये फैक्टर हो गया तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। Therefore we can say that the polynomial px is exactly divisible by the polynomial gx। ये प्रूफ हो गया, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ x - 3 एंड x - 1/3 आर बोथ फैक्टर ऑफ ax² + 5ax + b देन सो दैट a = b। अब ये कह रहा है कि अगर x - 3 इसका फैक्टर है और x - 1/3 ये भी इसका फैक्टर है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि a = b लाना है, a = b दिखाना है। अच्छा बताइए, अभी इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा था अभी कि x - 3 अगर इसका बता दिया कि ये फैक्टर है
तो जब ये फैक्टर हो गया तो हम कह सकते हैं बाय द फैक्टर थ्योरम इसका जो जीरो होगा x की वैल्यू 3 आएगा, x की वैल्यू 3 आएगा तो x की जगह पर 3 पुट करने पर जो आएगा वो क्या जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। ऐसे ही x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो इसका जो जीरो आएगा वो आपका 1/3 आएगा। जब ये 1/3 आप इसमें पुट करेंगे वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। वो दोनों आपका जीरो के इक्वल हो गया। दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो वहां से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा a इक्वल टू बी। चलिए सॉल्व करते हैं। एज x माइनस 3 इज फैक्टर, x माइनस 3 क्या है? फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px। इसको हमने px ले लिया, उस पॉलिनोमियल को px। तो इसका जीरो क्या होगा? जीरो ऑफ x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। अब जहां पर ये x है उस पॉलिनोमियल में वहां क्या पुट करते हैं? 3। जहां पर x है वहां 3 पुट करते हैं। ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 प्लस b। a इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, 5 3 जा 15 प्लस b। ये आपका 9a प्लस 15 प्लस b आ गया p3। ये आपका p3 इक्वल टू आ गया 9a प्लस 15 प्लस b आ गया। अब क्या करते हैं, क्योंकि x माइनस 3 भी फैक्टर है तो इसका भी जीरो फाइंड कर लेते हैं। जीरो ऑफ x माइनस 1/3, x माइनस 1/3 इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ओके। अब क्योंकि ये जब फैक्टर है, x माइनस 3 फैक्टर है तो हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं। देयरफॉर 9a प्लस 15 प्लस b इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। अब इसको x जहां पर x है वहां क्या पुट करिएगा? 1/3। जहां x है वहां पर 1/3 पुट करिए। a हो गया और 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 1/3 प्लस b। 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/9। तो ये हो जाएगा a/9 प्लस 5/3 प्लस b। ये हो गया p 1/3। और ये जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो इसको भी जीरो के इक्वल कर देते हैं। a/9 प्लस 5/3 प्लस b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखिए 1 और 2 को, अब इसका राइट हैंड साइड जीरो है, इसका भी राइट हैंड साइड जीरो है, दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। जब आप दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो क्या आएगा? 9a प्लस 15 प्लस b, 15 प्लस b इक्वल टू, ये आपका a/9 प्लस 5/3 प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका 9a प्लस 15 प्लस b आया है और ये a/9 प्लस 5/3 प्लस b इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये b से b कैंसिल हो गया, b से b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब b से b कैंसिल हो गया तो 9a बचा प्लस 15 इक्वल टू a/9 प्लस 5/3। ये है 9a प्लस 15 इक्वल टू, एलसीएम क्या आया? 9 आया, a प्लस 15 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 81a प्लस 135, 15 का 9 में मल्टीप्लाई किया इक्वल टू a प्लस 15, a प्लस 15 हो गया। अब इसके बाद 81a माइनस a इक्वल टू 15 माइनस 135, ये कर लिया। यहाँ से 80a आ जाएगा इक्वल टू, माइनस करिए, माइनस 0 हो गया, 2 हो गया, 120 हो गया। a इक्वल टू माइनस 120 अपॉन 80। तो a की वैल्यू क्या आ गया? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस 3/2। कितना आ गया? माइनस 3/2 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 3/2।
अब जब a की वैल्यू -3/2 आया है तो b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या आएगा, a की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू -3/2 प्लस 15 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ गया b इक्वल टू 27/2 -15/1। ये कर लिया आपने 2, 27 माइनस 30, तो ये आपका आ गया -3/2। b की वैल्यू में क्या आ गया, -3/2 आ गया। तो आप देख सकते हैं a और b क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो a की वैल्यू भी -3/2 है और b की वैल्यू भी -3/2 है। जब a और b क्या हम लोग प्रूफ भी करना था a इक्वल टू b, तो a की वैल्यू जितना आया उतना b की वैल्यू भी आ गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया कि जो x-3 और x-1/3 फैक्टर ऑफ दिस, देन ये कह सकते हैं प्रूफ कर दिए हमने कि a इक्वल टू b हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपको फाइंड करना है इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। तो जो पॉलिनोमियल दिया है px, इसको हम लोग लिख लेते हैं, लेट px इक्वल टू, ये px इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब क्योंकि x बनने से इसका फैक्टर है, एज x-1 इज फैक्टर, देयरफॉर 0 ऑफ x-1 निकाल लीजिए। इसका 0 क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 पुट करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देते हैं, 1। चलिए 1 पुट कर लीजिए, जहां x है वहां पर 1 पुट कर लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस k। ये हो गया आपका 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। 7 माइनस, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3 प्लस k बच गया। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जब ये 0 के इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गया आपका, -3 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया, क्योंकि आपका ये फैक्टर है। जब ये पता है कि फैक्टर है तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम हम कह सकते हैं जो आएगा वो रिमाइंडर ही है, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमने 0 के इक्वल कर दिया और k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, -3। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम कि x का ऐसा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें जिससे ये 0 हो जाए। तो x का ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे ये 0 हो जाए, और जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ना, या तो 1 -1 2 -2 या 3 -3, मतलब जाते जाते 2 -2 जाते जाते वो आ जाता है 0। तो आप देख सकते हैं 1, अगर आप 1 पुट करते हैं तो सारा पॉजिटिव है, सभी प्लस है, तो प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर हम -1 लेकर चलते हैं, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1, जहां पर x है वहां क्या पुट करिएगा, -1 पुट करते हैं। -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। आप देखेंगे -1 का क्यूब कितना आ गया, -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 13 हो गया, -32 प्लस 20। ये आपका -1 -32 -33 हो गया, प्लस 33 कैंसिल हो गया, आपका 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि -1 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जब -1 जिसका 0 है तो फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। क्या होगा, px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो px का फैक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, जब ये फैक्टर हो गया, अब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं।
x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को। ये पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, जी है। जब आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x का ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे ये एक्स क्यूब बन जाए, तो वो कौन सा होगा नंबर? ये आपका टर्म होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर का प्लस 1 में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 13x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ प्लस लिखा है, प्लस लिख दीजिए। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये 12x स्क्वायर बन जाए? किससे करना होगा? 12x से। तो लिख लीजिए यहाँ पर 12x। अब इस 12x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करके यहाँ लिख लीजिए, 12x स्क्वायर हो गया प्लस 12x। फिर से माइनस करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 32x में से 12x माइनस करिए, 0 2 20x प्लस 20। अब आप बताइए, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ भी प्लस लिख दीजिए। x में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये 20x बन जाएगा? 20 से करना होगा, तो आप यहाँ लिखिए 20 का मल्टीप्लाई दोनों में करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20। फिर से माइनस करिए, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल px है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे, क्योंकि x प्लस 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, x प्लस 1 का क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 आया है। जब आप x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कोसेंट में करेंगे तो डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा? डिविडेंड आएगा। तो हमने ऐसा कर दिया, x प्लस 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 कर दिया। अब इसके बाद x प्लस 1 आप इसको फैक्टराइज करिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो 20 को जब स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे कोई और क्वेश्चन और है, यही कर लेते हैं। 20 को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस करने पर 12 आए। ऐसा कौन सा नंबर है बताइए? ऐसा नंबर है आपका 10 और 2। मिल गया, क्योंकि 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 10 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20। ये हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो बचेगा क्या? x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन है, क्या बचेगा? x प्लस 10। अब इसके बाद x प्लस 1, इसको हम लोग दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 10 कॉमन है, x प्लस 10 ले लीजिए कॉमन, x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से प्लस 2 बच जाएगा। देखिए आप इसको फैक्टराइज कर दिए और ये आंसर आया आपका x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। आई होप सभी को क्लियर समझ आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या है? x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो x की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कैसे? 1 माइनस 1 2 माइनस 2 पर चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या, 1 पर आप अगर चेक करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, -1 पर चेक कर लिया, -1 पर हमने चेक किया और ये क्या आ गया? 0 आ गया। जब ये -1 पे 0 आया तो -1 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। तो जब ये -1 इसका 0 है तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। जब x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x प्लस 1 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आया है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये है, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या जो पॉलिनोमियल लिखा है क्या उसको आप x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया बाय द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग, और ये आंसर आपका आया x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p के पावर 10 माइनस 1 एंड ऑल्सो ऑफ p के पावर 11 माइनस 1।
अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका p-1 फैक्टर है। तो आपको पता है कि बाय द फैक्टर थ्योरम अगर ये फैक्टर होगा तो उस केस में इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। p-1 प्रूफ ही करना है कि p-1 फैक्टर होगा। इफ p-1 इज फैक्टर देन p1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर आपने ये कर दिया कि p-1 अगर फैक्टर है, आपने कहा p-1 फैक्टर तभी होगा तो जब आपका p1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका p की वैल्यू 1 पुट करने पर, p की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो जहाँ पर p है वहाँ क्या पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए। p-1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। p की वैल्यू क्या आ गया, 1। देयरफॉर ये आपका p के पावर 10 -1, तो p की वैल्यू 1 के पावर 10 -1, 1 - 1 क्या आ गया आपका, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो आप कह सकते हैं, कि p-1 इज ए फैक्टर ऑफ p के पावर 10 -1। अब ऐसे इसके लिए भी चेक करना है, p के पावर 11 -1, तो p की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, 1, तो 1 की पावर 11 -1 करिए और ये आ गया 1 - 1 कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो जब ये रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं p-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p की पावर 10 -1 एंड आल्सो ऑफ p की पावर 11 -1। तो ये आई होप सभी को ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। आज का जो लेक्चर था ये बेस्ड था आपका फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप ये डिस्कस करेंगे, आपका आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे।